इंसाफ कयो गरीब इंसान इंसाफ कयो वेटिंग वार इंसान इंसाफ कयो वेटिंग वार इंसान इंसाफ कयो नई भर्ती ना मंजूर नई भर्ती ना मंजूर नई भर्ती ना मंजूर वेटिंग वार इंसान इंसाफ कयो गरीब इंसान इंसाफ कयो We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. एक मिनट रुको मैं देख आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क COMC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान खादम मिल्लत खाकसार असलम अली फ़िक्री। इस वक्त एमरजेंसी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली। ये हमारे साथी जो यहाँ इतने अरसे से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, मैं होटल में बैठा हुआ था, इनके ग्रुप से मेरे पास इतला आई कि लाठी चार्ज किया गया। तो मैंने वहीं से एक मैसेज जारी किया कि इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि पुलिस पे लाठी चार्ज करे। ये इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता। फिर इसमें ख़वातीन, हमारी जो मौजूद ख़वातीन हैं वो भी इसमें शामिल हैं अपना हक़ लेने के लिए। तो जब ये अपने ही लोगों पर जुल्म करेंगे तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये लाठी चार्ज इनकी मौत है। इंशाअल्लाह ताला ये हक़ मिल के रहेगा। और मैं अब तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस हवाले से जो भी ज़्यादती अब तक आप लोगों के साथ हुई है, उस IG साहब गुलाम नबी मेमन को जगा दो जो अफीम खा के सोया हुआ है। Justice. Justice. वेटिंग वालों के साथ इंसाफ करो वेटिंग वालों के साथ इंसाफ करो We want Justice. नई भर्ती ना मंजूर नई भर्ती ना मंजूर नई भर्ती ना मंजूर वेटिंग वार इंसान इंसाफ कयो वेटिंग वार इंसान इंसाफ कयो कुछ बातें भी तो कर रहे हैं केस के हवाले से। ये तो खाली अब इंसाफ मांग रहे हो। जो आपके साथ हुआ है उसके हवाले से बात करो ना बेटा। अब कितने दिन हो गए आपको एहतियाज करते हुए? 5वां दिन। और ये जो आसरा किसने दिया आपका वो भी बताओ ना, ताकि देखो कौन है वो जो आसरा दे रहे हैं। हम आएंगे। खाली आश्रय दिया। हाँ, तो आसरा ही देंगे ये। जब भी तो बोला उनको भागने नहीं देना अगर आ जाए तो। साहब ने होम मिनिस्टर जो सिंध है उसने आसरा दिया था कि सिंध में 50,000 वैकेंसियाँ खाली हैं और हम सिर्फ सिंध में 15,000 हैं जो अभी तक नहीं उठाए गए। हमारे बहुत अच्छी मार्क्स हैं, हम वेटिंग कैंडिडेट में आते हैं। ये जितने भी यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं, कोई नवाबशाह से आया है, कोई हैदराबाद से, कोई कराची से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो ज़ियाउल अंजार साहब ने कहा था सिंध में 50,000 वैकेंसियाँ खाली हैं, इन्होंने सिर्फ 7-8 हज़ार वैकेंसी लड़के उठाए हुए हैं। हम अभी तक वेटिंग में बैठे हुए हैं, हमारे को कोई आसरा नहीं दिया जाता। तो लिहाजा IG सिंध और ज़ियाउल अंजार साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि हमारा बंदोबस्त किया जाए, हमें वेटिंग लिस्ट हमारी ख़त्म करके हमें ऑफ़र आर्डर जारी करें। शुक्रिया। अच्छा, अभी जो आपके मैसेज से मुझे पैगाम मिला कि कुछ अहम शख्सियात यहाँ आ रही हैं, तो क्या वो आ चुकी हैं या सिर्फ लॉलीपॉप दिया है? हाँ, तो ये लॉलीपॉप आपको दिया ताकि आप मज़ीद एहतजाज ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अभी तक सुबह से लेकर कल से दोस्त जो लाठी चार्ज हुई थी, ये 15-20 लड़के हमारे गिरफ्तार हुए थे। कल से आसरे में बैठे हुए हैं कि यहाँ पर आकर कोई हमारी वारसी करेगा। अभी तक यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई ऑफिसर का बच्चा नहीं है। ये सारे मजदूर करने वाले लड़के हैं, ये सारे यहाँ पर मजदूरी करते हैं। कोई क्या बेचता है, कोई क्या बेचता है। वो वहाँ पर प्राइवेट जॉब्स अपनी छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर्दियों की रातें हैं, इनों के पास गर्म बिस्तरे नहीं हैं, ये अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। इन्होंने हमें लॉलीपॉप देकर रखा है। अभी तक कल से लेकर अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं आया। तो थोड़ा हिम्मत करें। जिन लोगों ने आपसे रब्ता किया, 1-2 के नाम मुझे बता दें ताकि हम अप्रोच करें उनको। रब्ता किसी ने नहीं किया है। हम वेटिंग लिस्ट वाले सारे, हमें इंतज़ार है कि हमारा इंसाफ किया जाए, हमें ऑफर आर्डर दिए जाए। साहब नहीं, आपने जो अभी मैसेज किया था वो ये किया था कि हमें कहा गया है कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने, तो कोई एक तो नाम बताएं ना ताकि मैं भी उसको डंडा करूं। आपने यही मैसेज किया था ना कि आप लोग पहुँचे कैंप में, कुछ अहम शख्सियात आने वाली हैं, तो कोई एक आध का नाम बता दो यार ताकि हम भी अप्रोच करें उनको। नहीं, भले दिया हो, लेकिन जिसने दिया उसका नाम तो लेना आप। इससे जो है ना, उसने कौन से इलाके का? इस
इस इलाके का, यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के इस इलाके का जो ऐसे जो है उसने यहाँ पर लड़कों को कहा है कि बड़े यहाँ पर आपके ऑफिसर आएंगे, वो मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, एक बात और पूछनी है कि लाठीचार्ज जो हुआ किसके आर्डर से हुआ, किस थाने के लोग थे? अटली पुलिस स्टेशन कराची। आर्टरी जी, आर्टरी मैदान वाले होंगे ना, प्रेस क्लब उसी पे लगता है। आर्टरी मैदान के थे। चले, अच्छी बात है, कम से कम पता तो चले ना, ताकि अप्रोच करें कि आखिर ये किसके आर्डर से हुआ, क्यों हुआ, क्या आप क्या कोई दहशतगर्द हैं या क्या है, या कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं प्रेस क्लब पर, आखिर लाठीचार्ज का जवाब क्या है? मतलब हक मांगना तो समझो गद्दारी के मुतरादिफ है, बाकी चोरी डकैती करना कोई मायूब बात नहीं है। शहर कायद कराची में वो दंदनाते हुए घूमते हैं, मैं खुद उसका शिकार हुआ हूँ, लेकिन बात यह है कि हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हो, ये अल्लाह को पता है कामयाबी कब होगी। आज भी मैंने डीजी रेंजर को आप लोगों का हवाला दिया। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि हमारी पुलिस को मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि इंडियन पुलिस है। FTC बिल्डिंग पर हमारी पुलिस को मारा जा रहा है, तो वो रेंजर कहाँ जो मेरे टैक्सों से तनख्वाह ले रही है? और आखिर में मैं IG सिंध गुलाम नबी से बिल्कुल गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाकी आपकी रिटायरमेंट में सिर्फ 10 दिन 11 दिन बच गए, बिल्कुल ऐसा ही है, लिहाजा हमारा बंदोबस्त किया जाए। आपके जेब से 2 तनख्वाह हम नहीं देंगे ना, आप बिल्कुल ऐसा सिंध ही है। गवर्नमेंट देगी तनख्वाह। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनका कुछ बंदोबस्त करें, लिहाजा इन सबको ऑफर ऑर्डर जारी करें। आपके जेब से तो नहीं निकलेगी इनकी तनख्वाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डीजी रेंजर साहब को मैंने कहा कि हमने रेंजर को इसलिए नहीं रखा है कराची में कि हमारी पुलिस को पिटते हुए देखे। तो किधर गई रेंजर हमारी उस वक्त कि अपनी पुलिस को आप पिटवा रहे हैं खड़े होकर, वो खुद गायब हैं और गरीब आदमी को पकड़ने के लिए घर पे छापे मारते हैं, जैसे मेरे को उठाया था इन लोगों ने। अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो चले, बहरहाल बहुत खुशी हुई कि कम से कम आप लोगों ने हक़ाइक़ बयान किए। अब मेरा काम है इंशाल्लाह, अगला स्टेप हमारा है, ये आवाज़ आपकी इंशाल्लाह मैं जो ज़िम्मेदारान है उन तक पहुंचाऊंगा और हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो IG साहब से मुलाकात के लिए हम चलते हैं, वो मुझे बताएं आप लोग कब चलना है। अगर एतवार तक ये मसला हल करते हैं तो ठीक है, वरना पीर को हम IG ऑफिस में धरना दे देंगे। इधर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि हम IG ऑफिस में धरना दे दें और उस वक्त तक दें जब तक ये मसला हल ना हो, इंशाअल्लाह ताला। महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क खादमे मिल्लत खान साहब फ़िक्री आप लोगों के शाना बशाना है और ताता मर्ग। हम सीने पे गोली खाने वाले हैं, सर झुकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम खादिमुल फ़ुक़रा मियाँ आदम शाह कलोड़ो अब्बासी शहीद के हम मतवाले हैं, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतवाले हैं। हम सर नहीं झुकाएंगे, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इन फिरौनों के आगे सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इन नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब नो एंट्री मदार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज इनकी तरह सरदार वतन होते। इसके साथ ही मैं इन नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़्त से खबर तक। जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक हक़ परस्त सहाफ़त का लंबरदार, MCN न्यूज़ HD वाब TV पाकिस्तान।